अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं दिन के बज रहे हैं 2। हाँ जी, आई थिंक 2 ही बज रहे हैं। तो जी मुझे कज़न लेने आया हुआ था और मैंने जाना था मामा की तरफ। कुछ काम था जिसकी वजह से मैंने उनकी तरफ जाना था, तो मामा ने उसे भेज दिया था मुझे लेने के लिए और मैंने अपना ये ड्रेस निकाला। और ये ड्रेस मुझे मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी पे गिफ्ट किया था और ये स्टिच होके आ गया था। और ये लाइमलाइट का ड्रेस आई थिंक, हाँ हाँ, 2 पीस था और ट्राउज़र मैंने फिर यहाँ से मैच कर लिया था और मेरा ये पेयर बन चुका था बहुत अच्छे वाला। और मोहम्मद अली के ये सूट निकाला हुआ था मैंने साथ रखने के लिए, एक्स्ट्रा के तौर पर ये सारी चीज़ें निकाली हुई थी जो मैंने साथ रखनी थी उसके बैग में, उसका बैग रेडी करना था। तो जी फिर चलेंगे हम मामा की तरफ। और सारी सफाई मैंने जल्दी जल्दी कर ली हुई थी क्योंकि मुझे ना मैसी घर छोड़ के जाना आदत नहीं है, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो जी यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। और अच्छा, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो थोड़ी देर के लिए रुक के मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और मेरे इस व्लॉग में आप देखने वाले हैं मेरी बहन के जहेज़ के बटनों की शॉपिंग। यस, वो मैं आपके साथ पूरा व्लॉग शेयर करूँगी। दैट्स वाई मेरा ये व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है, तो आप थोड़ा फेडअप हुए बगैर, थोड़ा स्किप किए बगैर इसको थोड़ा कंटिन्यूसली देख लीजिएगा ताकि जी आपको भी मज़ा आए और आप मेरी सारी शॉपिंग देख सकें जो हमने जहेज़ के बटनों की और कहाँ से की कहाँ से नहीं की, वो सब कुछ आपको मेरे व्लॉग में आगे जाके पता चलेगा। तो आप भी मेरे व्लॉग को एंड तक क्लास में देखिएगा। जी सारी चीज़ें करने के बाद रूम का डोर क्लोज कर दिया और रूम का डोर करने के बाद लाइट शेट ऑफ कर दी, जैसे कि सफाई शफाई मैंने कर दी हुई थी। और ये है जी हमारी फाइनल लुक। ये हमने जूते पहने थे और ये जूते मेरे ड्रेस के साथ मैच थे तभी मैंने पहने थे। ये जूते किस अस्सलामुअलैकुम। तेरा पाँव सही होया, पट्टी चेंज करवा के आई सी। बाकी सारे किथे आ ऊपर। हाय बिया बिया को बुलाओ ना। तो जी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मामा के घर और आते ही मेरा इंट्रो जैसे था वो आपने सुन लिया होगा, वो यहाँ से मैंने एडिट नहीं किया, इनका वॉइस ओवर नहीं की। और जी ये साथ ही भाई आ गए थे और भाई लेके आए थे ऑरेंजेस और साथ में थी जी 7 अप और स्प्राइट, आई डोंट नो उसकी बॉटल थी और उसकी तबीयत नहीं थी ठीक, वो अपनी मेडिसिन लेके आए थे और वो साथ में ये कुछ फ्रूट्स ले आए थे खाने पीने के लिए। और मैं अपनी सिस्टर को पूछ रही थी अगर तो आपने खाना है तो आप रख लो और फिर मैं ऊपर चलूँ, क्योंकि सब ऊपर थे धूप में बैठे हुए थे, तो मैंने कहा फिर मैं भी ऊपर ही चली जाती हूँ। आप देख रहे हैं उसका पाँव अभी तक ठीक नहीं हुआ। प्लीज़ 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 आप उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ कर दिया करें। वो बेचारी अपने बर्तनों की शॉपिंग करने के लिए, यानी कि जो जहेज़ के बर्तन थे, वो बेचारी ऐसे ही गई है। तो चले जी ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के मतलब खाना पीना और सबकी बातें शातें एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था अपने प्रीवियस व्लॉग्स में। और ये जो फ्लोर है ये मेरी सेकंड, हाँ जी, सेकंड नंबर वाली चच्ची का है। ये मेरी चच्ची भी और ये मेरी खाला भी, और सबसे ऊपर वाली फ्लोर पे सबसे लास्ट वाली चच्ची रहती है। और माशाल्लाह से मेरी 4 चच्चियाँ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ज़्यादा सलूक इत्तेफाक से रहते हैं। और अब तो एक चच्ची ने अपना अलग घर बना लिया हुआ है ना, गली में ले लिया हुआ उन्होंने। और ये है जी मेरे भाई की बेटी प्यारी सी मुन्नो सी, मेरी जान का टोटा, माशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें, ये शरारतें कर रही थी। और जी मैंने मामा को जाते ही कहा कि मामा पूछने लगी क्या खाना, मैंने कहा मैंने तो कुछ नहीं खाना, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, पानी छाने का कोई अरेंज ना करिएगा, खाना मंगवा दें मुझे बस, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया और मैं बस जल्दी जल्दी घर आ गई थी। तो जी भाभी खा रही थी यहाँ पे नानटी की, मेरी फेवरेट जगह की, मतलब वो हमारे घर के पास एक अंकल लगाते हैं, तो फिर जी थोड़ी सी हम भी चेक करेंगे मज़े मज़े की नानटी की। और मामा ने कहा कि तुम्हें भी फिर नानटी की मंगवा देती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल जी, ये पूछने वाली बात है, मेरी मज़े मज़े की और फेवरेट नानटी की है तो आप तो मुझे मंगवा के ही दें। तो यहाँ मैं भाई को कहती हूँ तुम साइड पे हो जाओ और मुझे ना छोटी को प्यार शेयर करने दो। और लेकिन वो अंकल की नानटी की ना इतनी मज़े की होती है कि वो 10 बजे लगाते हैं और 1-2 बजे तक उनका सारा सामान ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नहीं मिलती। और उन्हें उनकी नानटी की मिले ही नहीं थे, फिर कज़न ने किसी और की ला के, जो मुझे उनकी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी मजबूरी का नाम शुक्रिया, कुछ ऐसा ही होता है ना। हाँ जी, फिर मैंने खा ली थी और वो मोहम्मद अली देखिए माशाल्लाह से किस तरह खेल रहा है। और पहले ये जाता था ननियाल और जाके सबके साथ अटैच हो जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ वहाँ पे बिया और सुफियान, आपने बिया भी देख ली और सुफियान भी देख लिया, इन दोनों के साथ ही खेल रहा था या अपनी नानी माँ के साथ खेलता, और किसी के साथ अब इतना अटैच रहा ही नहीं, उनके पास भी नहीं जाता, मुझे बहुत तंग करता है।
आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो गया है। और यहाँ पे गज़ना लेके आया था अपने मोबाइल का कवर, और उससे मैं कह रही थी मुझे दिखाओ, और मुझे भी ऐसा मोबाइल का पाउच यानी कि कवर ला के दो जिसके पीछे से मेरा मोबाइल का जो कैमरा है ना वो भी प्रोटेक्ट हो जाए, और बस कैमरे के ही वो जो है मतलब निशान से वही नज़र आए और कुछ भी नहीं नज़र आए। और यहाँ पे जी सिस्टर की फ्रेंड आई हुई थी फ़ाइका, जो कि बहुत अच्छे हमारी फैमिली फ्रेंड्स भी हैं। हाय फ़ाइका, अगर आप मेरा व्लॉग देख रही हो तो। और माशाल्लाह से मोहम्मद अली यहाँ पे आयशा के साथ खेल रहा था, और दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। माशाल्लाह प्लीज़ कह दिया करें, बच्चों को नज़र एवं ही लग जाती है। तो जी बस ये शाम हो गई थी और मैंने जाना था घर वापस, तो घर वापस जाने के बजाय हम चले गए थे सिस्टर के बर्तनों की शॉपिंग करने, जहेज़ के बर्तनों की। जी बिल्कुल आप सही पहचाने हैं। और यहाँ पे पहुँच गए हम मार्ट पे, और मैंने फिर यहीं से घर वापस आ जाना, मामा लोग अपने घर चले जाएंगे। तो अब आप इस व्लॉग को एंजॉय करें, और हमने कौन से बर्तन लिए, कौन से सिलेक्ट किए, कौन से नहीं, वो मैं आपको सारे दिखाऊंगी। यहाँ पे पत्थर का कि पता नहीं, आई थिंक चीनी का सेट जो था वो डिसाइड कर रही थी सिस्टर, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था हमें, और लेकिन वो ये पसंद कर रही थी। और अब आप मेरा व्लॉग देखते जाएँ और देखते जाएँ हमने कौन कौन से बर्तन पसंद किए और कौन कौन से नहीं। और जी बिल्कुल आप ही भी वहाँ पे थी, और आप ही गाइड कर रही थी कौन कौन से बर्तन दिखाएं और कौन कौन से ना दिखाएं, और आप ही मार्ट पे क्या कर रही थी और मार्ट कहाँ का है कहाँ का नहीं, मैं आपको इंशाल्लाह इसके व्लॉग के एंड पे ज़रूर बताऊंगी। तो तब तक आप मेरे मार्ट को जो है मतलब मेरे व्लॉग को एंजॉय करें, और मार्ट पे जो भी चीज़ें हैं आप इसको देखें और इन्जॉय करें। और लेटेस्ट डिज़ाइन के जो थे वो सेट्स थे, बर्तन थे, वो आप सब इंजॉय करें। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आए तो मैं तो यही कहूँगी आप भी ज़रूर यहाँ पे विज़िट करें। और अगर आप तो फैसलाबाद में हैं फिर तो लाजमी जाएं, लेना ना लेना बात की बात है, लेकिन विज़िट ज़रूर करें। और जब आप विज़िट करेंगे ना आपका दिल खुद ही करेगा कि आप ले लें। तो जी मैं इस पे इसलिए फ़ोकस कर रही हूँ कि जो चीनी का सेट था वो सिस्टर ने ये वाला पसंद किया था इन सब सेट में से। और अब चलेंगे टी सेट की तरफ, वो कौन सा सिलेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको सिलेक्ट करने के बाद ही बताऊँगी। और जो टी सेट था वो वाला, ये जो ब्लैक केटल पड़ी हुई है ये वाली,
वो ये वाला किया था क्योंकि वो कह रही थी कि थोड़ा हट के मतलब इसका स्टाइल और थोड़ा जो है ना डिज़ाइन है, और जो मेरी बर्तन वाली अलमारियाँ वो मुझे कलरफुल लगनी चाहिए, तो सभी उसने जो थे वो कलरफुल और अच्छे अच्छे बर्तन किए थे। और उनके साथ जो कप और सॉसर है वो ये वाले हैं उस केटल के साथ। और ये जो नीचे प्लेट है ये इनके डिनर सेट की है जो इन्होंने अपना फाइनल किया है। और ये दोनों सेट्स करने के बाद अब हम चलेंगे जी प्लास्टिक के सेट की तरफ। यस, वो जो मामा ने किया था पसंद वो ये वाला पिंक वाला था, लेकिन सिस्टर को ये अच्छा लगा, लेकिन वो कही थी मैंने पिंक कलर में नहीं करना। तो अब ये सारे जो उन्हें प्लास्टिक के सेट के जो डिज़ाइंस और कलर्स हैं वो दिखाए जाएंगे। और अब ये देखें ये कौन सा करती हैं। उनका दिल कर रहा था ये नीचे ब्राउन वाला करे, लेकिन उन्हें जो डिज़ाइन था वो पिंक वाला पसंद आ रहा था, और वो कही थी इसमें मुझे कोई और कलर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई और कलर अवेलेबल नहीं था। देन आई थिंक इन्होंने यही पिंक वाला कर लिया था क्योंकि उन्हें इसके साथ ये जो बाकी एसेसरीज थी बहुत अच्छी लग रही थी, और उनको इनका जो डिज़ाइन था वो थोड़ा लेटेस्ट लग रहा था, तो वो कह रही थी फिर यही कर लेते हैं। आई थिंक यही किया था यही किया था यही किया था। अब जब मैं आपको फाइनल सारे बर्तनों का ये लुक दिखाऊंगी तो फिर पता चलेगा इन्होंने कौन सा किया था। अब तो मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मुझे मोहम्मद अली जो है ना वॉइस ओवर ही नहीं करने देता, और ना मुझे व्लॉग एडिट करने देता। एडिट हो जाए तो वॉइस ओवर करने के लिए पड़ा रहता है कितने कितने दिन। और जी ये है उनका सूप सेट, हमने ये सूप सेट किया था, और बाकी के सूप सेट्स भी मैं आपको दिखाती हूँ। और भी बहुत थे लेकिन डिस्प्ले में ये थे, बाकी जो थे वो उन्हें फिर कह के मंगवाने पड़ते थे। और ये जो था ना ये स्पून सेट था, इतने प्यारे स्पून सेट थे, और आप यकीन करें यही वाले स्पून सेट जो है ना ये एसबी पे और बाकी स्टोर्स पे जो है ना वो इतने एक्सपेंसिव पड़े हुए, और हमें ये इतने रिजनेबल प्राइस में मिला है। आई थिंक डबल ट्रिपल प्राइस में वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, और हमें यहाँ पे ये उनसे सिंगल प्राइस में पड़ा है। तो बहुत ही अच्छा था। और इसमें वो पूछ रही थी डिज़ाइंस और हैं तो वो भी दिखा दें। तो इनमें आई थिंक उन्होंने सिल्वर वाला किया था, एक मैरून वाला था और एक ये सोने का चम्मच। मैं तो कह रही ये सोने का चम्मच ले लो, और ये बहुत अच्छा था। मुझे इनका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा था। सो फाइनली डिफरेंट स्पून सेट देखने के बाद उन्होंने ये सिल्वर में पसंद किया था, यानी कि ब्लैक वाला ही डिज़ाइन था लेकिन वो ब्लैक में आ जाता और ये सिल्वर में था। ये उन्हें ज़्यादा प्यारा लग रहा था, और ये मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था नहीं, नो डाउट बहुत ज़्यादा प्यारा है ये वाला। तो उन्होंने फिर ये फाइनल किया था स्पून सेट में से। और इसके अलावा फिर जो है वो आयरन देखेंगी हमारे घर पर जो है ना वो 12 वाट की आयरन है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। तो मैं उन्हें कह रही थी आई थिंक ये भी 12 वाट की है, तो आप ये ले लो, मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो आप। लेकिन उन्होंने चेक की, उन्हें पता नहीं पसंद नहीं आई थी, या पता नहीं उन्होंने पेंडिंग कर दी थी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये उन्होंने फ़ाइनल नहीं की थी। आप तो जानते ही हैं जी इसके बर्तन खरीदने हों या कोई शॉपिंग करनी हो उस पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जो जो सेट ये पसंद करती जा रही थी फिर फाइनल करने के बाद उसको साइड पे रखते जा रहे थे। और मुझे ये मेहरून वाला सेट इतना खूबसूरत लगा था और ये इतना प्यारा लग रहा था, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। आई थिंक ये कॉफ़ी सेट था, पता नहीं ये क्या था। हाँ तो ना मैं उसे कह रही थी तुम ये ले लो एक सेट स्किप करके, और ये उन्होंने अलग से जो थी ना वो प्लेट्स एक अलग से ये सेट उन्होंने बनवाया था। आई थिंक ये शीशे का है कि पता नहीं ये चीनी का है, इस तरह करके था कुछ, और ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और उनकी शुरू से यानी कि ना ख्वाहिश थी मेरी सिस्टर की कि उनको इस तरह से ब्लैक वाला ही पूरा सेट लेना है। तो उन्होंने ये प्लेट्स कोलियाँ और गहरे वाली जो प्लेट्स होती हैं वो वाला सेट उन्होंने रेडी करवाया था। और उसके बाद ये देख रहे थे हम सैंडविच मेकर, और ये बहुत बड़ा था लेकिन उन्होंने जो फाइनल किया वो बहुत ही प्यारा है। दूसरे वाला उन्होंने फाइनल किया था वो बहुत प्यारा, और ये अदर गैजेट्स किचन के जो होते हैं अदर एसेसरीज ये उन्होंने वो की थी उनमें से।
एक्चुअली हमें यहाँ जाने का बेनिफिट ये हुआ था, हमें सारी चीज़ें जो है ना वो एक ही जगह पे मिल गई थी। बाज़ार में जाए ना तो बंदा खप जाता है, एक शॉप से निकलें दूसरी में जाएँ, दूसरी से निकलें तीसरी में जाएँ। वैसे भी ना जो बाज़ार में शॉप्स होते हैं ना वो लोकल डिज़ाइंस होते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं होते। और ये सारे के सारे इम्पोर्ट किए हुए बर्तन थे और बहुत ज़्यादा लेटेस्ट डिज़ाइन थे इनके। और वैसे भी जो ये दिखाते हैं वही पैक करके देते हैं। मेरी शादी की तरफ जो मेरे साथ हुआ था ना वैसा हुआ था कि मामा लोग गए थे और बड़ी चाची लोग गए थे, पत्थर का सेट उन्होंने कोई और पसंद किया और उन्होंने जब पैक करके दिया उन्होंने कुछ और पैक करके दे दिया। उन्होंने घर आके नहीं देखा लेकिन उन्होंने पेमेंट उसी सेट की। और जब घर आके मेरे बर्तनों वाली अलमारी में लगा देखा मेरे इन लॉज की तरफ आके, तो मामा की ये कौन सा सेट है, ये तो हमने किया ही नहीं था। फिर मामा ने बताया कि ये तो हमने पत्थर का सेट जो किया था वो तो हमने कोई और डिसाइड किया था और ये तो उसने बहुत ही छोटा दिया, मतलब इसमें कम पीसीज हैं और ये तो वो है भी नहीं। तो इस तरह के जो है ना मिसबिहेवियर जो है वो शॉप्स वाले लाजमी तौर पे आपके साथ करते हैं और इस तरह की बदतमीजियाँ भी। और जब आप चेंज करवाने जाते हैं फिर वो कहते हैं कि जी आप अब हमें जो दूसरे वाला है वो एक्सपेंसिव है, उसके पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये हाल होता है आम शॉप्स पे और ये हाल होता है किसी अच्छे मार्ट पे जाके शॉपिंग करने में। ये मेन डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हमने इसके सारे बर्तन जो थे ना वो एक ही जगह से खरीदे और एक अच्छे मार्ट से खरीदे। Can you help me? I need more energy. तो ये जो सेकंड पे दिखाया था सैंडविच मेकर सिस्टर ने वो किया था और साथ में ये नाइफ़ सेट किया था। और जी ये नाइफ़ सेट जो है इसकी एक खूबी थी, वो खूबी आप ही बता रही थी कि इसकी खूबी क्या है कि अगर आपने इसको शार्प करना हो तो आप इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में रख दें तो ये जैसे ही ठंडा होगा तो ये शार्प हो जाएगा। तो फिर उसने यही फाइनल किया। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें थी जो सिस्टर ने फाइनल कर ली थी। उनका एक एक पीस उन्होंने बाहर रखा हुआ था क्योंकि बाद में वो ये सारी चीज़ें पैक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने, अच्छा ये सूप सेट के साथ ना हमें ये सूप स्टैंड भी मिला था। कितनी मज़े की बात है ना, बाकी जगहों पे ऐसा नहीं होता। और ये स्पाइस जार लेने थे और मुझे जो पसंद आए थे ये सारे स्पाइस जार हैं, बहुत अच्छे थे, बहुत मतलब नाइस थे, लुक वाइज भी और डिज़ाइन वाइज भी और क्वालिटी वाइज भी सारे के सारे। और यहाँ पे अब ट्रे सेट किया और ये बाकी सब कुछ जो फाइनल करेंगी वो आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। तो मेरे व्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। और ये प्रेशर कुकर किया था, इसकी भला अच्छी बात क्या लगी थी, ये वाइड बहुत ज़्यादा था, यानी कि मोस्टली जो होते हैं ना वो तंग होते हैं, गहराई में होते हैं। गहरा तो था ही, गहरा होने के साथ साथ ये खुला बहुत था। और इसके ना प्रेशर कुकर के ढक्कन के अलावा इसमें वो साथ में जो भाई के हाथ में ढक्कन है ना वो भी था, यानी कि इसका लिड वो भी था साथ में। कि अक्सर प्रेशर कुकर का लिड उतारने के बाद हम कोई और देते हैं उसके ऊपर, तो ये उन्होंने साथ में ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ था। और ये नॉनस्टिक का सेट कर रही हैं सिस्टर।
जी ये फिर उन्होंने देखा साथ में हॉटपॉट सेट, नॉस्टिक सेट जब डिसाइड कर लिया तो उसके बाद हमने हॉटपॉट का सेट देखा। और वो सारे जैसे कि मैंने आपको दिखाया, भाई ने वो भी हमें उतार के दिखाया, रेड मैरून वाला भी, लेकिन सिस्टर ने ये वाला पसंद किया। और उसके साथ ये कूलर था, यानी कि ये पूरा सेट था। ये नीचे ही पड़ा होगा, ये हॉटपॉट का सेट था और साथ में इसके साथ कूलर था, तो वो हमने ऐसे ही कर लिया था, कूलर भी और साथ में हॉटपॉट का सेट भी। अब ये वो एक्स्ट्रा जग देखनी थी जो कि पानी के लिए वो रखना चाह रही थी, यानी कि अक्सर साइड टेबल पे पड़ा होता है जो एक्स्ट्रा जग हो वो, और फिर साथ में उन्होंने इसके साथ एक्स्ट्रा ग्लास वगैरह सेट किया। और फिर हमने सारे बर्तन डिसाइड करने के बाद दूसरी तरफ जाना था। लाइक मैंने आपको बताया था हस्बैंड मेरे लेट क्यों आ रहे हैं मैं अपने लास्ट व्लॉग्स में, तो ये उनका जो मार्ट है वो शिफ्ट हो रहा है। पहले उनका मार्ट जो था वो आपने देखा थोड़ा कंजेस्टेड सा था, लाइक वो स्पेस कम थी और लाइक वो मार्ट की लुक नहीं आ रही थी, तो फिर उन्होंने ये जो था अपना मार्ट शिफ्ट किया। पहले इस पर दिन रात काम चल रहा था और फिर इसकी अब सेटिंग थी और शिफ्टिंग थी, जिसकी वजह से जो हस्बैंड थे वो थोड़ा लेट आ रहे थे। और यहाँ पे ये सारा सामान शिफ्ट किया उन्होंने। और जो पहले वाला मैंने आपको मार्ट दिखाया था, यानी कि इसकी ओवरऑल लुक भी दिखाऊंगी जब ये कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे वो सारी जो ग्रोसरी का सेटअप है वो सारा उधर कर दिया। और यहाँ पे ये सारी कॉस्मेटिक्स है और बैग्स हैं और परफ्यूम्स हैं और लाइक ईच एंड एवरीथिंग, ज्वेलरी और सब कुछ जो है वो यहाँ पे है। अभी यहाँ पे वर्क हो रहा है, अभी भी शिफ्टिंग चल रही है। मेरा ये व्लॉग 2 से 3 दिन लेट है, तो बाकी खैर इसकी ओपनिंग आई थिंक आज कल में हो जाएगी, तो आप ज़रूर जाइएगा इसकी ओपनिंग पे और साथ में एंजॉय कीजिएगा जाके, और मेरे व्लॉग को लाइक एंड शेयर करते जाइएगा। और इतनी मज़े की बात, यहाँ पे जितनी भी थी ना कॉस्मेटिक्स लाइक आई शेडो पैलेट हैं, ब्लशन पैलेट हैं और कुछ भी हैं, वो सारे के सारे इतने अच्छे क्वालिटी में थे और सारे के सारे जो थे वो सेल में लगे हुए हैं अभी डिस्काउंट प्राइस पे। हार्डली 600, 700, 500, 400 ये उनके प्राइजेज़ हैं, तो आप लाजमी विज़िट कीजिएगा और मतलब यहाँ से परचेजिंग कीजिएगा। चीज़ अच्छी मिल रही है तो फिर इंसान को ज़रूर जाना चाहिए, मैं तो बस यही प्रेफर करूँगी। और मेरी सिस्टर ने भी यहाँ से देखिएगा वो लिए हैं, आई थिंक लिप ग्लॉस लिए हैं उन्होंने नूड कलर में, नूड कलर में लिए थे लिप ग्लॉसेस। बहुत अच्छे कलर थे उनके और लाइक वो मैट शेड में थे और बहुत अच्छे थे। आप भी सब जाइएगा और ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और जी जल्दी इसकी ओपनिंग हो जाएगी आई थिंक आजकल में, बल्कि आज में भी होगी हो, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है वो लेट अपलोड हो रहा है। मुझे मोहम्मद अली जो है वॉइस ओवर नहीं करने दे रहा, इतना तंग कर रहा था। तो आप मेरे व्लॉग को जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और अगर मेरे व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले आप मेरे व्लॉग्स को लाइक एंड शेयर कर रहे हैं। और जी अब सब ये अपने घर चले जाएँ और मैं आप ही के साथ अपने घर चली जाऊँगी। और हमारी वापसी का व्लॉग भी देखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जल्द ही मैं मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। सब कुछ तू है।